दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई, अब पार्टी भी जाने वाली है। अभिषेक बनर्जी, उसको डर सता रहा है कि कब पुलिस या सीआईडी उसको गिरफ्तार कर लेगी और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। इसके इतने सबूत मिल चुके हैं अभी तक पुलिस को कि एक के बाद एक गुनाहों की फहरिस्त अगर तैयार करें तो पूरा जीवन अभिषेक बनर्जी का जेल में जाने वाला है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब अभिषेक बनर्जी को जेल जाने का डर सता रहा है। समझ में आ रहा है कि सत्ता चली गई, पार्टी भी जाने वाली है और अब केवल उसकी जगह जेल में है, क्योंकि इतने गुनाह किए हैं, इतनी गुंडागर्दी हुई है ममता बनर्जी की सरकार में। अभिषेक बनर्जी एक राजा की तरह जिंदगी जी है। सोचिए, तीन महल बना रखे थे कोलकाता जैसे शहर में, जिसका जिक्र आपने देखा शुभेंदु अधिकारी ने किया कि 25 प्रॉपर्टियां अवैध रूप से बना रखी हैं। और आलम यह कि टीएमसी के जितने लीडर हैं, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे वो विधायक हो या वो सांसद हो, सबके बारे में यह बताया जा रहा है कि सबके सबका हिस्सा अभिषेक बनर्जी तक पहुंचता था। इन सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है, ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है और अभी तक लगभग 1500 से अधिक टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अभी तक पुलिस की जो पूछताछ में चीजें सामने आई हैं, सब नेताओं का, जो टीएमसी के लोग पकड़े गए हैं, उनका कहना यह है कि अभिषेक बनर्जी की जानकारी में यह था। पैसा गया कि नहीं गया, ये बातें अभी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन पैसे की बात तब सामने आएगी जब पहला मनी ट्रेल पूरा ईडी खोज लेगी, क्योंकि इस मामले में ईडी की इन्वॉल्वमेंट होनी है। मामला अरबों रुपए का है, करोड़ों का नहीं है, अरबों रुपए का है। खबरें ये आ रही हैं कि देश विदेश तक में भी अभिषेक बनर्जी ने प्रॉपर्टी बना रखी है। तो अभिषेक बनर्जी अब आरोप लगा रहे हैं मीडिया में आके कि जो लोग टीएमसी के गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि वो फर्जी तरीके से मेरा नाम लें। अभिषेक बनर्जी जनता को मूर्ख समझ रहे हैं या तो पुलिस को मूर्ख समझ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का फर्जी नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे से पूछ लीजिए कि वहां चल क्या रहा था। आप सोचिए, भर्ती हो रही है, उस भर्ती में विधायक, सांसद, खुली लिस्ट है। 5 लाख में ये पोस्ट, 10 लाख में ये पोस्ट, 15 लाख में टीचर। अब ये पोस्टों की बोलियां लग रही हैं और खुलेआम विधायक, सांसद पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी का एक प्रमुख लीडर, जिसकी हर बात पर नजर है, दिल्ली में बैठा कौन व्यक्ति इनके खिलाफ पोस्ट लिख रहा है फेसबुक पर, कौन व्हाट्सएप पर इनके खिलाफ कोई बात लिख रहा है, उसकी गिरफ्तारी करवा देते थे। तो अभिषेक बनर्जी को उनका विधायक और सांसद क्या कर रहा है, क्या ये नहीं पता होगा? 101% पता है। तब फिर अभिषेक बनर्जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं हिस्सा आता था। अब लिस्ट लंबी है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो तो 1500 हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रहे प्रमुख लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जो सबूत अभी तक सामने आए हैं, उन्होंने जो गवाह के तौर पर बाकायदा, ये पुलिस सूत्रों से मुझे पता लगा है कि लिख के दिया है कि हमने इतने पैसे यहां पकड़ाए। अधिकांश मामलों में अभिषेक बनर्जी खुद सामने नहीं आएगा, कोई भी बड़ा लीडर नहीं आता। कहा जा रहा है कि उसका जो पीए है, उस पीए के जरिए सारी बातचीत होती थी और वो पीए अब जब गिरफ्त में आएगा तो बाकी चीजें खुलेंगी और अभिषेक बनर्जी को यही डर सता रहा है। दिन रात सीआईडी की टीम और पुलिस की टीम, एसटीएफ, लगातार छापेमारी कर रही है। खोजा जा रहा है अभिषेक बनर्जी के लेफ्ट और राइट रहे नेता, जो सारे राजदार हैं, उनमें से कुछ की गिरफ्तारी हुई है, कुछ की गिरफ्तारी होना बाकी है। और जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, वो नाम आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अभिषेक बनर्जी ने किस तरह से एक पूरा तरीके से सिंडिकेट चलाया, किस तरह से पूरा एक अपना तंत्र खड़ा कर दिया, एक पैरेलल सरकार केंद्र के सरकार के चलाई और भ्रष्टाचार का एक पूरा तंत्र स्थापित किया। हाईवे पे अवैध टोल वसूली, गली मोहल्ले में यहां अवैध टोल वसूली, दुकानदारों से, मार्केट एसोसिएशन से, बस ऑपरेटर से, सब जगह ये चल रहा था। और वो जो कटमनी ली जा रही थी, डोला सेन का वीडियो वायरल हुआ है, उसको मैं ये नहीं कहता हूं पुख्ता कि वो सही है कि गलत है, लेकिन वो बात कर रही है कि आप लोग जो कटमनी ले रहे हैं उसमें से आपको 25% रखना है, 40% रखना है, बाकी पार्टी के कोष में जमा करना है। ये पार्टी का कोष क्या है?
क्या पार्टी का ही कोष है? यही है नेताओं की आमदनी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने विदेशों तक में प्रॉपर्टियां बना रखी हैं। तो अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया है, ऐसा लोगों का कहना है। अब आपको बता दूं, इस मामले में अभिषेक बनर्जी के ऊपर जहां एक तरफ धमकी देने का, अमित शाह को धमकी दी थी और कहा था कि डीजे चल बो, डीजे की बात करी थी 4 तारीख को 12 बजे के बाद अमित शाह यहां रुके अगर हिम्मत है, तो उस मामले में अभिषेक बनर्जी अब बदल गए। वो कहते हैं साहब मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो धमकी दी नहीं, मैं तो डीजे की बात कर रहा था। लेकिन अब इस मामले में कोर्ट में क्योंकि मामला है, पुलिस ने कोर्ट में ये चीजें सबमिट की है, एफआईआर की गई है। अब इस मामले में उनको 8 जुलाई को अपनी वॉइस का सैंपल देना है। अगर वो प्रूव हो जाता है कि अभिषेक बनर्जी ही था, तो एक केस तो ये आप अलग समझ लीजिए। इसके अलावा आप देख रहे हैं कोयला घोटाला, इसके अलावा भर्ती घोटाला, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि वहां आरजीकल मेडिकल कॉलेज, वहां से भी तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला, सेवाश्रय घोटाला। ये सेवाश्रय घोटाला क्या है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ये विपक्षी पार्टियों का आप देख लीजिए, लगभग एक ही इन्होंने शायद अरविंद केजरीवाल से सीखा है। और मोहल्ला क्लिनिक में आपने देखा, दिल्ली में खुलासा हुआ था कि किस तरह से एक ही फोन नंबर पर हजारों लोगों को एंट्री करके उनके नाम पर दवाइयां चढ़ा दी गई और वो कहीं बाजार में बिक गई। मोहल्ला क्लिनिक का ये जो घोटाला है, इसकी जांच अभी पूरी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इसी तरह की जांच सेवाश्रय घोटाले में हुई। वहां भी इसी तरह फर्जी मरीज दिखाए गए, यानी जो मरीज सेवाश्रय में आया ही नहीं इलाज के लिए, वैसे मरीज को दिखा दिया गया। और सबसे गंभीर बात, वहां जो डॉक्टर रखे गए, नियुक्त किए गए, उन डॉक्टरों में एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं थे। कोई होम्योपैथिक का था, कोई उसमें आयुर्वेद का था, कोई उसमें जो है एमबीबीएस है ही नहीं। और इसीलिए उनके जरिए जो लोगों का इलाज हुआ, मामला तब खुला जब एक व्यक्ति को गलत दवाई दे दी गई, उसका पैर तक काटना पड़ गया, तो वो कोर्ट गया। पता चलता है कि डॉक्टर तो एमबीबीएस ही नहीं है। आप सोचिए कितना गंभीर मामला है। और इस सबके पीछे और भी भयानक बात यह कि सेवाश्रय, जो वो अभिषेक बनर्जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें जो दवाइयां दी गई वो दवाइयां नकली निकली है, उसकी जांच हुई है। मतलब चारों तरफ से घोटाला। डॉक्टरों की नियुक्ति दिखाई होगी, उनके नाम पर बिल कटा, दवाई दी नकली और असली का बिल कटा। यह बड़ा घोटाला है। तो समझिए जेल जाने से कौन रोक सकता है। जीवन से खिलवाड़ किया गया। जो गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं, उस जो फर्जी घोटाला अभी हस्ताक्षर का भी चल रहा है, सीआईडी उस मामले में जांच कर रही। जो उन्होंने स्पीकर को अपना पत्र दिया, उसमें पता लग रहा है विधायकों के फर्जी साइन कर लिए। तो एक भी केस ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि अभिषेक बनर्जी को कहीं से छूट मिल सकती है। कोर्ट में लगातार झटका मिल रहा है। और अब निश्चित जान लीजिए कि जो लोग पकड़े गए हैं, अब अभिषेक बनर्जी को खतरा यह है कि कहीं उनका पूरा राज ना खोल दें। इन मेन आदमियों में सबसे पहले जहांगीर खान, जो अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड रहा, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। और आपको याद होगा फाल्ता सीट पर वो पुष्पा बन रहा था, वो पुष्पा ऐसा बना कि वो गिड़गिड़ाने लगा, नंगे पैर उसकी परेड कराई गई और अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया। 7 एफआईआर उसके खिलाफ हैं। महिलाओं के साथ शोषण की है, अवैध वसूली की है, जबरन डांटने धमकाने की है, इस तरह की। और एक है सैयब साची दत्ता, विधान नगर जो नगर निगम का पूर्व चेयरमैन है, वो गिरफ्तार किया गया। शौकत मोल्ला ये गिरफ्तार किया गया है, जो पूर्व विधायक है दक्षिण 24 परगना का। बम विस्फोट तक के भी इसके ऊपर आरोप हैं। पहले एनआईए ने गिरफ्तार किया था और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। तो ये भी खुलासा होगा कि बम कहां से आए, कौन बनाता था, किसके कहने पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर आपने बम फोड़ा। क्या अभिषेक बनर्जी के इशारे पर यह किया गया? और यदि ये हो जाता है कि अभिषेक बनर्जी ने ये कराया, तो निश्चित जान लीजिए एनआईए अभिषेक बनर्जी को भी घसीटते हुए लेकर जाने वाली है। क्योंकि बम का जो भी मामला होता है वो एनआईए डील करती है। इसके अलावा देवराज चक्रवर्ती जो पूर्व पार्षद हैं, वो भी अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड बताया जाता है। और श्यामा बैती पूर्वी मिदनापुर जिले के हल्दिया का जबरन वसूली के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। कई एफआईआर उनके खिलाफ हैं। और जो मैं कह रहा था
कि पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि जबरन वसूली की जो बात आई है उसमें अब जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो ये कहता है अभिषेक बनर्जी तक हमें पैसा पहुंचाना होता था। अब इसके तार खंगाले जा रहे हैं, यानी ऐसे सबूत ढूंढे जा रहे हैं ताकि कोर्ट में जब ये केस सबमिट किया जाए तो अभिषेक बनर्जी को कोई राहत ना मिल सके। क्या ये पैसे सही में दिए गए हैं या नहीं, आरोप सच्चे हैं कि झूठे, पहले पुलिस ही इसकी तफ्तीश कर रही है। पुख्ता सबूत मिलेंगे उसी दिन अभिषेक बनर्जी पे हाथ डाला जाएगा, क्योंकि अच्छे तरह से पुलिस जानती है, यहाँ शुभेंदु अधिकारी इस बात को जानते हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वो बंदे हैं कि इन पर अगर हल्का हाथ डाला और ये कोर्ट से छूट गए तो इनका उत्साह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और ये कुछ भी बवाल करा सकते हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर, ताकि सुप्रीम कोर्ट तक में भी वो सबूत टिकें, ऐसे पुख्ता सबूत सारे जुटाए जा रहे हैं और तब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले इनके लेफ्ट और राइट हैंडों को गिरफ्तार करके इन दोनों को घेरने की कोशिश सीआईडी पुलिस और ये सब जो एसटीएफ है इसके द्वारा की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं, जितना भी ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है इसके कई पूर्व पार्षदों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी ये चीजें पता लगी हैं कि अवैध जो कब्जे किए गए सरकारी जमीनों पर, इनकी एवज में भी मार्केट बना दी गई, मकान बना दिए गए, जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो अभिषेक बनर्जी तक जाता था। अब इस सारे मामले में जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं, जिनमें पैसे की ज्यादा डील की बात लग रही है, पुलिस के हाथ कोई सबूत लग रहा है, उसमें ईडी की एंट्री होगी और ईडी की एंट्री होगी तो आप समझ रहे हैं कि अब मोदी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है और जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मानसून सत्र में ही ये कानून आ जाएगा कि यदि कोई भी नेता 30 दिन से अधिक गिरफ्तार रहता है, 31 दिन होते ही उसकी विधायकी और सांसदी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो अभिषेक बनर्जी घर का रहेगा ना घाट का। और अभी भी बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो अत्याचार किए हैं और जो भ्रष्टाचार किया है, जो बंगाल के लोगों का हक मारकर इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं, इनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त हो और इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। बंगाल की जनता ये बुलडोजर चलता देखना चाहती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक बंगाल के लोगों को तसल्ली नहीं मिलेगी। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।